हाँ जी, तो सेकंड अटेम्प्ट में आ जाएं, सेकंड लेक्चर में आ जाएं। मैंने आपको पता है कि वो वीडियो शॉर्टली हमने छोड़ दी थी, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि टॉपिक पूरे नहीं हुए थे। तो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब पॉइंट पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम करते हैं कि इसकी बात हीट कैपेसिटी की। ओके, हीट कैपेसिटी का यूनिट फाइंड करते हैं। किसका? हीट कैपेसिटी का। सर हीट कैपेसिटी बराबर होती है किसके बराबर होती है? फॉर्मूला मैं लिख के बताता हूं ताकि आपको पूरी याद रहे। डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू सी डेल्टा टी। ये पूरा मैं आपको बता देता हूं। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला यहां से बनेगा डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय सी डेल्टा टी। ठीक हो गया। अब बात करते हैं, सॉरी सॉरी, डेल्टा टी, ठीक है। अब सर ये क्या है? ये तो आपने कहीं यहाँ इस वाले में लिखा नहीं है। और ये क्या है? ये टेम्परेचर है। बहुत आसान सी बात। तो फिर क्या करते हैं कि यहाँ पर हम आ जाते हैं और ये आपके पास आ जाएगी। इसको मैं लिख देता हूँ, ये एनर्जी है। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। डेल्टा टी यहाँ पर टेम्परेचर है, डेल्टा भी हटा देते हैं, ठीक है। सर एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या होगा? कुछ भी लगाओ, बताया था ना, कुछ भी लगाओ। तो ऐसा करते, पिछली दफा मैंने पोटेंशियल एनर्जी लगाया था, अब काइनेटिक एनर्जी लगा लेता हूँ। काइनेटिक एनर्जी की क्या जगह क्या लगाता हूँ? 1/2 mv² डिवाइडेड बाय टी। ये लो, 1/2 को तो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका तो कोई यूनिट होता ही नहीं। बाकी मेरे पास क्या बचा? mv²। मास के लिए क्या आ जाएगा? किलोग्राम। वेलोसिटी के लिए, स्पीड के लिए क्या आ जाएगा? क्या? मीटर पर सेकंड। इसके ऊपर लगा दो स्क्वायर, नीचे आ जाएगा। ये टाइम है, ठीक है, या सॉरी टेम्परेचर है, टाइम नहीं है। तो टेम्परेचर के लिए मैं यहाँ पूरा लिख देता हूँ। ये क्या है? टेम्परेचर, ठीक है। TEMP शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, टेम्परेचर है ये। तो इसके लिए तो सर आएगा केल्विन। सही है, ओके। क्योंकि ये बेस क्वांटिटी है ना, तो बेस यूनिट क्या बनेगा? केल्विन। तो ये आ जाएगा क्या? केजी मीटर के ऊपर स्क्वायर, सेकंड के ऊपर स्क्वायर, ये देखो। और केल्विन को, के को ऊपर लेके जाते हैं तो ये बन जाएगा पर केल्विन। ये बन गया हीट कैपेसिटी का यूनिट। फिर आते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट फाइंड करने के लिए। कौन सी? किसके लिए? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए, हीट कैपेसिटी के लिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के यूनिट क्या होता है हमारे पास जनाब? सी इज इक्वल टू, ये देखो, यही चेंज हो जाएगा, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, साथ में एम लग जाएगा, एम डेल्टा टी। सही है, ये है हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो क्या करते हैं हम? ओके, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट जा रहा हूं क्योंकि मेरा लेक्चर लंबा होता जा रहा है, वरना फॉलो आपको वही करना पड़ेगा कि एनर्जी का फॉर्मूला लगाएं। मेरे पास अभी फॉर्मूला फाइंड है। क्या? एनर्जी के लिए क्या लगाता हूं? केजी मीटर, किधर गया किधर गया, ये था ना हमारे पास, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। मास के लिए क्या लगाते हैं? केजी। टेम्परेचर के लिए क्या लगाएंगे? केल्विन। केजी केजी कैंसिल हुआ, बाकी बच गया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर केल्विन। ठीक। एक और हीट कैपेसिटी भी है, उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो सर पहले भी पढ़ लिया। अब यहां पे मैं लिखता हूं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर मैं नीचे लिख रहा हूं यार, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सर क्या होता है? C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर एन डेल्टा टी। सर ये क्या आ गया? हमने तो कभी नहीं पढ़ा। एन क्या है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। यूनिट भी है इसका, हौसला रखो। यानी अब इतने यूनिट के बाद अलग अलग यूनिट इस्तेमाल होने लगे हैं। जब से मीटर केजी मीटर केजी मीटर मास चल रहा था, लेकिन अब केल्विन और मोल की भी कहानी आई है। क्या करेंगे? C इज इक्वल टू, एनर्जी के लिए वही यूनिट लगा दो, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे आ जाते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास? मोल। और नीचे आ जाते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास?
टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। तो ये क्या बनेगा देखो, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। मोल को ऊपर लेके जाओ, मोल आधा लिख रहा हूं मैं, पर मोल, पर मोल, और ये पर केल्विन। ये बन गया मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट। कितना बड़ा है माशाल्लाह से, ठीक है चलेगा जैसा भी है, मगर मजबूरी है। ठीक है चलें जी, हीट के बाद आगे बढ़ो। अच्छा जी, हीट के बाद एक 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 दस दो यूनिट और, फिर बस एंड करते हैं। चार्ज, 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 ये क्या बात हुई? चार्ज तो बेसिक क्वांटिटी नहीं है, नहीं है, तो चार्ज का यूनिट होता है बेटा आई इंटू टी। ये करंट है, ये टाइम है, तो क्या बनेगा आई, ये रहा आई। करंट को किसके साथ लिखते हैं? आई के साथ लिखते हैं, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास एम्पेयर, और ये बन गया सेकंड, ये बन गया चार्ज का यूनिट। ठीक है, एक यूनिट और भी है, और वो कौन सा यूनिट है? लाइक आपके पास कूलम फोर्स होगी, F इज इक्वल टू कैपिटल के, ओके, कैपिटल के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई कूलम फोर्स। ये चार्ज 1, ये चार्ज 2, ये कूलम कांस्टेंट है, ये आर है यानी डिस्टेंस, और ये फोर्स है। हमें इसका यूनिट फाइंड करना है, तो क्या करते हैं, आर को इधर ले आओ, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 Q2। इसके पिछले लेक्चर में, इसी सीरीज के आपको देखा होगा, F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर किया होगा। अब हम Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कर रहे हैं। K इज इक्वल टू, फोर्स का यूनिट तो मुझे याद नहीं, तो मैं करता हूं MA आर स्क्वायर। Q आपको पता है ना, Q किसके बराबर है, अभी अभी लिखा मैंने, Q मतलब चार्ज है, तो मैं यहां लिखता हूं, ये क्या है, ये चार्ज, I इंटू टी, आई इंटू टी, फिर से लिख देते हैं आई इंटू टी। क्लियर? अब यूनिट लिखना शुरू करते हैं। के लिए यूनिट लिखते हैं मास का किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आर का मीटर है तो मीटर स्क्वायर, आई का एम्पेयर है, इधर भी एम्पेयर है इधर भी एम्पेयर है, तो मैं एम्पेयर स्क्वायर कर देता हूं। टाइम, इधर भी टाइम है इधर भी टाइम है, मैं तो सेकंड स्क्वायर कर देता हूं। अब ये क्या बनेगा, केजी। ठीक है, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर क्यूब। ये दो कैंसिल हो जाएंगे, नहीं ऊपर जाएंगे, ये बन जाएंगे -4, और ये आ जाएगा मेरे पास किसका, एम्पेयर को ऊपर लेके जाता हूं तो एम्पेयर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया जी, ये भी फाइन। एक दो यूनिट और हैं, मिसाल के तौर पे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जिसे आप वोल्ट भी कहते हो ना, इसका यूनिट वोल्ट है। ये बराबर होता है बच्चा वर्क डन अपॉन टाइम के। ठीक है, तो फिर ये बन जाएगा मेरे पास, अब वर्क डन का यूनिट मुझे याद नहीं, सॉरी, वर्क डन अपॉन चार्ज के, मैंने उल्टा लिख दिया। ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम वाला भी बताता हूं, एक चीज है मुझे, वो मैं इधर ही लिख देता हूं। ये वर्क डन अपॉन टाइम जो है ना, ये पावर होता है, पावर बराबर होता है वर्क डन अपॉन टाइम के। इसे भी सॉल्व करते हैं, छोड़ूंगा नहीं मैं आप लोगों को। वर्क डन क्या करें, एफ डी लगा देते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला सही है एफ डी। चार्ज का फॉर्मूला आई टी, ये लिख रखा आई टी। एफ की मुझे फिर याद नहीं, क्योंकि याद नहीं करनी, तो क्या करेंगे, एम ए डी डिवाइडेड बाय आई। आई का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, एम्पेयर, और ये हो जाएगा, अब नहीं, पहले आई टी लिखते हैं फिर यूनिट लिखते हैं। अब मास का यूनिट लिखो केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट लिखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस का यूनिट लिखो मीटर, आई का यूनिट लिखो एम्पेयर, और टाइम का यूनिट लिखो सेकंड। ठीक है, केजी, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करो, मीटर स्क्वायर, सेकंड को ऊपर लेके जाओ, ये 2 हैं ये 3 हो जाएंगे, और एम्पेयर को ऊपर लेके जाओ, ये हो जाएगा -1।
ठीक है, अब हम चलते हैं पावर के यूनिट पे। पावर का यूनिट भी फाइंड करते हैं और उसके बाद फिर वीडियो को करते हैं एंड। ऐसे तो बहुत सारी क्वांटिटीज़ है, कुछ के रह गए होंगे, कुछ के कर लिए होंगे, लेकिन अब जो रह गए वो फिर इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में डिस्कस करते हैं। चलो भी, पावर क्या है जनाब? पावर इक्वल है किसके? वर्क डन अपॉन टाइम के। वर्क डन अपॉन टाइम का क्या मतलब हुआ? वर्क डन की जगह लगाते हैं एफ डी डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क डन का फॉर्मूला याद नहीं, एफ फोर्स है, फोर्स की जगह फिर से एम ए डी डिवाइडेड बाय टी लगा देते हैं। ठीक हो गया, ये बन गया पावर इज इक्वल टू मास। मास के लिए क्या बनेगा? किलोग्राम। एक्सेलरेशन के लिए क्या, सॉरी, किलोग्राम। एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डी के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड। ठीक है, थोड़ा सा तेज चलाऊं इस बार में। केजी, मीटर को मीटर से कर दो मीटर स्क्वायर, सेकंड को ऊपर लेके जाओ पर सेकंड क्यूब। बस जी, आज का लेक्चर खत्म। 2 लेक्चर बन गए, बड़े बड़े लेक्चर बन गए, काफ़ी हैं। ठीक है, फिर इंशाल्लाह जब तुम्हें एमडी गेट करोगे तो फिर एक दफ़ा तुम्हारी प्रैक्टिस फिर कराएंगे। अभी के लिए मेरा ख्याल है चीज़ें काफ़ी हैं, प्रैक्टिस में आ जाओगे। बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिर तो फिर आपके पास जितने यूनिट्स करते जाएंगे उतने बढ़ते रहेंगे, जितने करते रहेंगे उतने बढ़ते रहेंगे। तो अब तक के लिए जो हुआ उसके लिए अल्लाह हाफ़िज़।